प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आप सब कैसे हैं? मेरा विश्वास है प्रभु यीशु मसीह में विश्वासी भाई बहनों सब आनंदित होंगे, सुरक्षित होंगे, ब्लेस होंगे। हालेलुया। तो आइए, आज का वचन लिया गया है निर्गमन अध्याय 15, उसका 22वां वचन, जिसका टाइटल है कड़वा पानी। ये वचन उस समय का है जब हम जानते हैं कि बाइबल में इज़राइली फ़िरौन के बस में गुलामी में थे। जब फ़िरौन ने अपनी गुलामी के लिए उन्हें कैद किया था, उसी समय यहोवा परमेश्वर ने अपने दास मूसा को चुना और मूसा के द्वारा इज़राइलियों को छुड़ाने के लिए भेजा। और वो लाल समुद्र पार कर कर इज़राइलियों को मूसा के द्वारा परमेश्वर ने फ़िरौन के चंगुल से निकाला। वो इज़राइली जो ये जानते थे कि वो यहोवा परमेश्वर जिसने हमें लाल समुद्र से दो भाग करके निकाल ले आया है, तब कुछ आगे चलते हैं तो उन्हें एक जगह पर ऐसी प्यास लगती है कि वहाँ 3 दिन हो जाते हैं, उन्हें कोई पानी नहीं मिलता। और पानी मिलता है तो वहाँ का पानी खारा होता है, कड़वा होता है। तो वो यहोवा मूसा के ऊपर बुड़बुड़ाने लगते हैं, कुड़कुड़ाने लगते हैं। वो ये नहीं सोचते कि वो यहोवा परमेश्वर जो हमें मिस्र से निकाल कर लेकर आया, जिसने लाल समुद्र को दो भाग कर दिया, वो हमें अब भी आशीषित कर सकता है, वो हमें पानी भी पिला सकता है। लेकिन उन्होंने प्रभु से प्रार्थना ना की और मूसा के ऊपर बुड़बुड़ाते हैं और गुड़। तो आइए, इस वचन के द्वारा हम जानेंगे कि इज़राइलियों को परमेश्वर ने कैसे छुड़ाया और कैसे पानी उन्हें पिलाया। हालेलुया। आइए, इस वचन के द्वारा हम जानेंगे। अगर आपके पास बाइबल हो तो अपनी बाइबल को खोल लेना। हालेलुया। और मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ यीशु के नाम में। हमें लिखा है, तब मूसा इज़राइलियों को लाल समुद्र से आगे ले गया और वे सूर नामक जंगल में आए और जंगल में जाते हुए 3 दिन तक पानी सोता ना मिला। फिर मारा नामक एक स्थान में पहुँचे, वहाँ का पानी खारा था, उसे वे न पी सके, इस कारण उस स्थान का नाम मारा पड़ा। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, तब मूसा इज़राइलियों को कहाँ ले गया? लाल समुद्र से आगे ले गया। लाल समुद्र पार करके मूसा इज़राइलियों को आगे निकाल लाया और वे सूर नामक चलते चलते वे सूर नामक जंगल में आए। और जंगल में जाते जाते उन्हें 3 दिन तक का पानी सोता न मिला। और वहाँ जंगल में चलते चलते उन्हें 3 दिन हो गए। उस 3 दिन में उन्हें कोई पानी ना मिला और पानी ना मिलने की वजह से वो बहुत परेशान हो रहे थे। हालेलुया। प्यास के मारे हालेलुया टूटे जा रहे थे। फिर मारा नामक एक स्थान में पहुंचे, वहाँ का पानी खारा था। फिर वो इज़राइली एक मारा नामक जंगल में पहुंचते हैं और वहाँ का पानी खारा होने के कारण वहाँ का पानी खारा था और उसे वे न पी सके, इस कारण उस स्थान का नाम मारा पड़ गया। और वहाँ का पानी खारा था, खारा होने के कारण उस स्थान का ही नाम क्या पड़ गया? मारा पड़ गया। तब वे ये कहकर मूसा के विरुद्ध बक बक करने लगे, हम क्या पिएं? हालेलुया। इस्राएली क्या करते हैं यहाँ? अगर वो 3 दिन चलते हैं, लाल समुद्र से परमेश्वर ने दो भाग करके उन्हें निकाल दिया, फ़िरौन के चंगुल से आज़ाद कर दिया, फ़िरौन की गुलामी से यहोवा निकाल लाया, तो वो क्या करते हैं? वो चलते जाते हैं, लेकिन यहोवा से प्रार्थना ना करने की बजाय, परमेश्वर से प्रार्थना ना करने की बजाय, अगर उन्हें पानी नहीं मिलता है, उन्हें यहाँ क्या करना चाहिए था? इस्राएलियों को परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए थी, प्रभु से विनती करनी चाहिए थी, क्योंकि उन्होंने ये नहीं देखा कि वो परमेश्वर कितना महान है जिसने लाल समुद्र को दो भागी कर दिया। तो वो क्यों हमें प्यासा मारेगा? क्यों हमें पानी नहीं पिलाएगा? तो वो यहाँ क्या करते हैं? वो प्रार्थना ना करने की बजाय तब ये कहकर मूसा के विरुद्ध बक बक करने लगे, कि मूसा के विरुद्ध बुड़बुड़ाने लगे, मूसा के विरुद्ध बक बक करने लगे, हम क्या पिएं? तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया, जिसे जब उसने पानी में डाला तब वह पानी मीठा हो गया। हालेलुया। यहाँ क्या किया है उन्होंने? तो जो इज़राइली थे वो परमेश्वर से प्रार्थना ना कर रहे थे और नहीं करने की वजह से वो मूसा के ऊपर बुड़बुड़ा रहे थे। लेकिन मूसा यहाँ क्या करता है? मूसा तुरंत परमेश्वर के पास जाता है, प्रभु से, यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना करता है। तो परमेश्वर ने उसे क्या बतला दिया? एक पौधा बतला दिया और वो पौधा पानी में डाला और पानी क्या हो गया? मीठा हो गया। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, यहाँ ये वचन आपके जीवन में भी कार्य करता है। अगर आप
कि जीवन में कोई परेशानी है, कोई समस्या है, तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आप बुड़बड़ाए ना, आप घबराए ना, आप कुड़कुड़ाए ना। आपको परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। आपको परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। परमेश्वर से अपनी विनती दुआओं को रखना चाहिए। हम जानते हैं कि कभी-कभी मसीह आज हमारे जीवनों में भी ऐसे ही होता है। हम प्रभु में चल रहे होते हैं, तो बहुत सारी आशीषें हमारे जीवन में आ जाती हैं, और कभी-कभी ऐसा होता है कि कुछ आशीषों में टाइम लग जाता है और हम चल रहे होते हैं, तो लोग उन आशीषों के पीछे क्या कहते हैं, अरे! मैं तो इतने साल से प्रभु में चल रहा हूँ, मुझे तो ये आशीष नहीं मिल रही, मुझे तो वीज़ा नहीं मिल रहा, मुझे तो घर नहीं मिल रहा, मुझे तो मकान नहीं मिल रहा, मेरी तो जॉब नहीं लग रही। वो ये नहीं सोचते कि इससे पहले भी हमें परमेश्वर ने ब्लेस किया है, इससे पहले भी हमें परमेश्वर ने आशीष दी है, लेकिन वो पुरानी आशीष को ना भूल के, और जो उनके जीवन में फ्यूचर में नहीं होता होता है, उसे देखकर, उन परिस्थितियों को देखकर वो क्या होते हैं, वो बुड़बुड़ाने लगते हैं। तो हमें इज़राइलियों के जैसा नहीं बनना है मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, हमें मूसा के जैसे बनना है। कि मूसा के ऊपर जब लोग कुड़कुड़ाते थे, तो मूसा तुरंत परमेश्वर को दोष नहीं देता था, मूसा प्रार्थना करने के लिए जाता था। और उसी समय जब इज़राइली मूसा के ऊपर कुड़कुड़ा रहे थे, मूसा ने प्रार्थना की, और यहोवा परमेश्वर ने मूसा को पौधा बतलाया, और पौधा डालते ही पानी में पानी मीठा हो गया। वो सारा खारा पानी कैसे मीठा हो सकता है? एक प्रार्थनाओं के द्वारा। एक छोटा-सा पौधा, तो एक एक ऐसे ही मेरे प्यारे मसीह भाई-बहनों, जिस प्रकार एक पौधे के द्वारा पानी मीठा हो सकता है, उसी प्रकार जब आप किसी परिस्थिति में हैं, किसी समस्या में हैं, आपके ऊपर कर्जा है, जब आप प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से, जैसे मूसा ने की, तो मूसा को परमेश्वर ने पौधा बतलाया। उसी प्रकार मेरे प्यारे मसीह भाई-बहनों, परमेश्वर की आपकी मदद करना चाहता है, आपके जीवन में डिवाइन हेल्परों को भेजकर, आपके जीवन में स्वर्गदूतों को भेजकर परमेश्वर आपकी मदद करना चाहते हैं, और वो करते हैं मदद जब, कब करते हैं, जब आप प्रभु में बने रहते हैं, प्रार्थनाओं में बने रहते हैं, परमेश्वर में बने रहते हैं। आगे लिखा है, वही यहोवा ने उनके लिए एक विधि और नियम बनाया, और वह उनसे ये कहकर उनकी परीक्षा की, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने, और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए, और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्र पर भेजे हैं, उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। हालेलुया। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर ने इनके आगे क्या कर दी, एक विधि बता दी। इज़राइलियों के आगे जब इज़राइली खुद से प्रार्थना नहीं कर रहे थे, तो परमेश्वर ने क्या बना दिया, एक विधि और एक नियम बना दिया उनको, कि तुम्हें ये करना ही करना है, और तुम करोगे तो परमेश्वर की आशीष को पाओगे। तो आज भी हमारे जीवन में अगर ये विधि उन इज़राइलियों के लिए है, ये नियम इज़राइलियों के लिए हैं, तो ये आज आपके और मेरे लिए भी हैं। तो हमें प्रभु में बने रहना है। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आज जब परमेश्वर कहता है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने, और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, तो उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए, और उसकी सब विधियों को माने, जितने रोग मैंने मिस्र पर भेजे उनमें से तुझ पर एक भी ना भेजूंगा। तो प्रभु आज आपसे भी कहता है मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आज वो हमसे और आपसे भी कहता है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने। यदि मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, आप परमेश्वर का वचन तन और मन से सुनते हैं, परमेश्वर का वचन अपने हृदय में समा के रखते हैं, उसको रोज पढ़ते हैं, प्रार्थनाओं में बने रहते हैं, वचन में रोज बने रहते हैं, जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही कार्य करते हैं, आप बुराई नहीं करते, किसी का छल नहीं करते, कपट नहीं करते, और जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक है वही करते हैं, उसकी आज्ञाओं पर कान लगाते हो, परमेश्वर के वचनों पर, उसकी आज्ञाओं पर कान लगाते हो, और उसकी सब विधियों को मानते हो, जितने रोग मिस्र पर भेजे उनमें से एक भी तुम पर ना भेजूंगा। तो परमेश्वर कहता है, जितने रोग मिस्रियों पर भेजे हैं, कि जितने लोग उस समय मिस्रियों पर थे, लेकिन आज परमेश्वर आपसे कहता है कि जितने रोग अन्य जातियों पर हैं, दूसरे रोग लोगों पर हैं, वो रोग मैं तुम्हें एक भी ना दूंगा। तुम्हारे बीच में वो एक भी रोग तुम्हारे अंदर ना होगा, एक भी बीमारी, एक भी रोग तुम्हारे ऊपर नहीं आएगा। जब तुम मेरे वचन पर चलोगे, जब तुम मेरी विधि पर रहोगे, तो कोई भी रोग तुम्हारे पास नहीं आएगा, एक भी तुझ पर ना भेजूंगा। परमेश्वर कहता है, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ।
परमेश्वर हमारा चंगा करने वाला है, परमेश्वर हमें चंगाई देने वाला है, परमेश्वर हमें आशीष देने वाला है। मेरे प्यारे मसीह विश्वासी भाई बहनों, तब वे एलीम को आए और वहाँ पानी के बाहर सोते और 70 खजूर के पेड़ थे और वहाँ उन्होंने जल के पास डेरे खड़े किए। हालेलुया। और परमेश्वर ने देखो, जब परमेश्वर ने अपना वचन अपनी प्रतिज्ञा उनके आगे रखी, उन्होंने मांगा तो परमेश्वर ने आशीष दी। और वही आशीष परमेश्वर आपसे भी कहता है कि जो आशीष मैंने इजराइलियों को दी है, जो मेरे बैग में, जो मेरी वचन पर चलते हैं, तो परमेश्वर ने उन्हें क्या दिया है कि जहाँ पानी के 12 सोते थे और 70 खजूर के पेड़, 12 पानी के सोते, 70 खजूर के पेड़। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, परमेश्वर आपको वो बेहतर सोता बनाने के लिए जा रहा है। वो बेहतर सोता बनाएगा, जो ऐसा बेहतर सोता कि आप तो उससे छकोगे, आप तो उससे पियोगे, लेकिन आपके पास जो आएंगे वो भी उससे तृप्त होंगे, वो भी उससे पियोगे। परमेश्वर आपको ऐसा पेड़ बना देगा। यहाँ खजूर के 70 पेड़ थे, लेकिन परमेश्वर आपको ही ऐसा पेड़ बना देगा कि जहाँ आप बैठोगे आपके पास और भी आपकी छाया के लिए आएंगे। आप तो आशीष होगे, आपसे आशीष दूसरे भी पाएंगे। हालेलुया। मैं तुम्हारा यहोवा परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। तो आज इस वचन के द्वारा हमने जाना है, हमने सीखा है आज कि सच में हम जब परमेश्वर में बने रहते हैं, हमें बुड़बुड़ाना नहीं है, हमें कुड़कुड़ाना नहीं है। परीक्षाएं आए, हमें परमेश्वर में बने रहना है, हमें प्रार्थनाओं में बने रहना है। और जब हम प्रार्थनाओं में बने रहते हैं, प्रभु में बने रहते हैं, तो प्रभु हमें वो बेहतर सोता बनाता है, वो हमें बेहतर सोता बना देता है, जिससे हम तो तृप्त होते हैं और हमारे पास वाले भी तृप्त होते हैं। हमारे पास में जितने आते जाते हैं, आने जाने वाले भी तृप्त हो जाते हैं। हम वो छाया का पेड़ बन जाते हैं, तो हम खुद तो छाया पाते हैं, हम खुद तो ब्लेसिंग होते हैं, हम दूसरों को भी ब्लेसिंग कर देते हैं, हम दूसरों को भी छाया दे देते हैं। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की। और मेरा विश्वास इस वचन के द्वारा आपने अगर कुछ ना कुछ सीखा है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, नोटिफिकेशन को दबाएं, कमेंट में आमीन लिखें। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।